Welcome dear students with Islamic greetings Assalamu alaikum। स्टूडेंट्स हमने लिया है 5th क्लास से लेसन नंबर 6 द प्रोडिगल सन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। हमने पढ़ा है कि जब इस बेटे ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए तो आखिरकार वो काम पे गया और काम पे उसको क्या था, उसको सिर्फ चारा खिलाना था को मवेशियों को, और खुद उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया, आखिर क्या उसने सोचा। चलो हम लेसन को आगे पढ़ेंगे। The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious. On wrangling his consciousness, he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I here am dying of hunger. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your hired men and I will work for you. अब वो इतना ज़्यादा भूखा हो गया था कि उसे खड़ा नहीं रहा जाता था, जिसकी वजह से वो गिर के बेहोश हो गया। अब जब उसको होश आया तो उसने सोचा कि मेरे फादर जो हैं इतने आदमियों को खिलाता है कि उसने इतने आदमी रखे हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने फादर के पास वापस जाऊँ और वहाँ उनसे जाके कहूँगा कि फादर, मैंने अल्लाह और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं कहीं भी डिज़र्व नहीं करता हूँ कि मैं आपका बेटा कहलाऊँ। आप मुझे नौकरी पे रख लो और इसी तरह मुझे ट्रीट करो जिस तरह के एक नौकरी पे रखे हुए आदमी को ट्रीट करते हैं। वैसे ही ट्रीट करना मुझे, कि जिस तरह से मैं अपने बाप से कहूँगा कि जिस तरह नौकरी पे रखे हुए आदमी को ट्रीट करते हैं, आप मुझे वैसे ही ट्रीट करो, मैं आपके लिए काम करूँगा। This would ensure him a place to live in and food to eat. कम से कम रहने के लिए जगह मिल जाए और खाने के लिए कुछ मिल जाए। He went to his father who was patiently waiting for him to return. The father embraced the lost son and kissed him tenderly. अब जब वो अपने फादर के पास गया तो फादर उसका बेसब्री से इंतज़ार करता था कि वो कब वापस लौट के आएगा। फादर ने जब खोया हुआ बेटा देखा वापस आ रहा है तो इसने उसे खूब प्यार किया। Father, cried the son, I have sinned against heaven and before you. I am not worth calling your son. I have wronged you, my dear father, said the son. अब लड़के ने रोते हुए कहा कि बाप, मैंने आपके और अल्लाह के सामने बहुत पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा हूँ। But the father said to his servants, fetch a good robe quickly and put it on him, and bring a ring for his finger and shoes for his feet. तो फादर ने क्या किया, उसने अपने सर्वेंट से कहा कि जाके अच्छे से कपड़े लेके आओ और इसको पहना दो। अच्छे से कपड़े इसके लिए लाओ, इसको पहनाओ और एक अच्छी सी एक अंगूठी भी इसके लिए ले आओ और पैरों के लिए एक जूता भी लाओ। Fetch the fat goat and kill it and let us feast and enjoy ourselves, for my son here was died and has come to life again. He was lost and has been found.
और एक अच्छी सी बकरी को मारो और फिर उसको बनाओ ताकि हम सब लोग खा के एंजॉय कर सके। मेरा बेटा जो मर चुका था उसको एक नई जिंदगी मिली, वो खोया हुआ था, अब उसको दोबारा पा लिया। And they began to make merry. His elder son, who was out of the fields, returned and heard music and dancing. Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant. और सब लोग खुश होने लगे हैं। और अब जो बड़ा वाला बेटा है जो कि खेतों पे गया था, जब वो वापस आया तो देखा बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा है और लोग नाच गा रहे हैं। उसने एक आदमी को बुलाया और उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। Your brother has come, replied. He replied, and your father has had the fat goat killed because he has got him home safe and sound. तो उस आदमी ने कहा कि जो आपका भाई जो है वो वापस आ गया है और आपके फादर ने कहा कि आप एक बड़ी सी बकरी को मारो क्योंकि उसका बेटा वापस आ गया है। वो सुरक्षित है, ठीक है, वो जिंदा फिर से घर वापस आया। Then he was angry and would not go in, but his father came out and entered him. All these years, replied the son, I have been saying for you, and I have never at any time disobeyed any of your orders, and yet you have never given me so much as a kid for me to enjoy myself with my friends. But now that this son of yours is back who has destroyed up your property, you have killed the fat goat for him. वो बड़ा वाला लड़का जो है उसको गुस्सा आया और वो अंदर नहीं गया। तब उसके फादर ने उसे समझाया, इतने सालों में मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। ये बड़ा वाला बेटा कह रहा है अपने बाप से कि मैं इतने सालों से आपके साथ काम करता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि जो भी ऑर्डर आपने किया और मैंने वो नहीं माना। मैं तो हमेशा आपका ओबीडेंट रहा हूँ, फिर भी आपको कभी तक आपने आज तक मुझे इतना कुछ नहीं दिया कि मैं फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूं। लेकिन ये जो आपका बेटा है जो वापस आया है, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी। आपने उसके लिए एक मोटे से बकरे को मार दिया। तो फादर ने कहा, You, my dear son, said the father, are always with me, and all that is mine is also yours. We are bound to make merry and rejoice, for this brother of yours was dead and has come back to life. He was lost and has been found. The father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. It is a moment of pleasure that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness. तो फादर ने कहा, बच्चे तुम हमेशा से मेरे साथ हो और जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। पर आज हम जो खुशी मना रहे हैं, आज हम जो इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं तुम्हारे उस भाई के लिए जो मर चुका था, उसको नई ज़िंदगी मिली है, जो खो गया था जिसे हमने दोबारा पा लिया। फादर ने अपने बड़े बेटे से कहा कि हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि जब कोई पापी गलती करता है और फिर दोबारा अल्लाह की तरफ आता है तो उसे हमें खुशियों से सेलिब्रेट करना और माफ़ करना चाहिए। ये वक्त है खुशी का जब तुम्हारे ब्रदर को, तुम्हारे भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आज माफ़ी चाहता है। Let us accept him, for he wants to become a good man.
God teaches us to be kind and merciful. उसको हमें अपनाना चाहिए क्योंकि आज वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता है। अल्लाह हमें हमेशा सिखाता है, कहता है कि दूसरों पर रहम करो, दूसरों पे मेहरबान रहो और रहम करो। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।